आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करें? आप कैसे उस पे टाइम दे पाएँ और कैसे ईज़िली आप क्रैक कर सकते हैं? तो हम बात आज करने जा रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस पोस्ट के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप 100% उस पे नहीं दे पाएँगे। तो जब तक आप 100% आप नहीं दे पाइएगा, आप ईज़िली से क्रैक नहीं कर पाइएगा। क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा उस चीज़ पे, आप उस पे काम नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, जो जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या जिस पोस्ट के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और कितना इंटरेस्ट है उस पे। क्या आपको वो चीज़ें पसंद है, उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, उसे पाना चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको पहले खुद से सेल्फ टॉकिंग करनी होगी। खुद से पूछना होगा, हाँ मेरे लिए ये कितना अच्छा है और इसका विज़न क्या है, ये क्यों मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको क्लियर करना होगा। अपने विज़न को क्लियर जब कर लीजिएगा, उसके बाद आ जाता है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के 4 से 5 साल या 6 साल, पिछले 5-6 साल का आप क्वेश्चन उठाइए और क्वेश्चन पैटर्न को समझने का कोशिश कीजिए, जो किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, उसकी पकड़ आपको बनानी होगी, जो किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जिस सब्जेक्ट से या जिस टॉपिक से बार-बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी इस चीज़ों पे पकड़ अच्छी हो जाती है, तो उसमें आपको ये होता है, जो ये पता होता है, जो बेसिक आपका इतना नंबर आप ले आएँगे। दूसरा होता है, देखिए क्वेश्चन पैटर्न को आप समझने का कोशिश कीजिए, जो साल बाय साल या 2 साल या 3 साल में कौन से क्वेश्चन का मूड चेंज हो रहा है, कौन से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, कौन सा टॉपिक चेंज हो रहा है और कौन सा नया टॉपिक उसके साथ जुड़ रहे हैं, उसकी पकड़ होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, हर साल चेंज होते रहते हैं, हर एग्ज़ाम में चेंज होते रहते हैं, तो उस चीज़ को पकड़ना होगा। 2-3 चीज़ें आपको पकड़ना होगा क्वेश्चन पैटर्न को समझने के लिए। जब ये चीज़ें आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद अब आ जाता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की तैयारी के लिए सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल आप हर दिन कितना दे पाते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, कितना दे पाएंगे अपने डेली लाइफ से, तो उस चीज़ का पहले डिसाइड कीजिए और टाइम मैनेजमेंट बनाइए। टाइम मैनेजमेंट बनाने के साथ आप उससे क्या होगा, जो आप उतना ही टाइम दे पाइएगा जितना ज़रूरी है और डेली दे पाइएगा। ऐसे क्या होता है, लगातार 4 या 5 दिन या जब भी आप 4 से 5 घंटा या 6 घंटा लगातार देते हैं, उससे क्या होता है, लगातार देते हैं फिर कुछ दिन छोड़ देते हैं, इससे क्या होता है, कंटिन्यू जो होता है वो वर्क नहीं हो पाता है। और कंटिन्यू वर्क ना होने के कारण जो भी आप पढ़ते हैं वो भी भूल जाते हैं और प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है। तो ये इस चीज़ों के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सही से और सही समय आप दे पाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही प्रयास कीजिए, लेकिन हमेशा प्रयास करते रहिए, ये चीज़ें ज़रूरी है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, जो कंटिन्यू वर्क करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा और डे बाय डे छोटे छोटे प्रयास से ही आप एक लंबे जर्नी को आगे क्रैक कर पाएंगे और लंबी जर्नी तक पहुंच पाइएगा। तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। और अगर लंबा समय लग रहा है प्रिपेयरिंग में, तो आपको पेशेंस भी रखना होगा। कई बार क्या होता है, अप एंड डाउन्स आते हैं, लो फॉल आते हैं और डेली लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे होते हैं, उसके वजह से भी कुछ फ्रस्ट्रेशन आता है। तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करके आपको अपने ऊपर पेशेंस रखना होगा और पेशेंस के साथ जो चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं उस पर कंटिन्यू वर्क करते रहना टाइम मैनेजमेंट के साथ। उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद खुद पर विश्वास रखना होगा, जो मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ और मैं ईज़िली इस एग्ज़ाम को
पास कर पाऊँगा, क्रैक कर पाऊँगा। तो क्योंकि विश्वास जब तक आपका नहीं होगा आप 100% नहीं दे पाइएगा। और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी है उस पे 100% दीजिए। उसके अलावा इसके साथ आप जाता है आपका सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके तैयारी के अंदर आ रहा है, उस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कीजिए, उसको समझिए। ऑब्जर्वेशन टेक्निक के ज़रिए उस सब्जेक्ट में ऐसा क्या है जो किस चीज़ के लिए क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं और तैयारी क्यों इस सब्जेक्ट की करवाई जा रही है। ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, जो इस तरह के सब्जेक्ट क्यों उठाया जा रहा है। क्योंकि जिस चीज़ को जब समझ जाइएगा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली बना पाइएगा एग्ज़ाम में। उसके बाद ऑब्जर्वेशन तकनीक आता है। ऑब्जर्वेशन तकनीक से आप ये पता लगा पाइएगा जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो कहना क्या चाह रहा है, वो आपको बेनिफिट क्या दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन तकनीक से आ जाएगा और चीज़ें आप अच्छे से समझ भी पाइएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, किसी भी तरह का घुमा के भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली क्वेश्चन बना पाइएगा। उसके बाद आता है वीकली प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने तैयारी किया है, तो उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। जो आप प्रैक्टिस करने के बाद देखिए, जैसे एग्ज़ाम में जितने देर का टाइम होता है उतने देर के लिए आप सभी चीज़ों से अलग होके खुद से सेल्फ एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद रिज़ल्ट देखिए कितना आपका रिज़ल्ट आ रहा है और उसमें चेक कीजिए कहाँ आपका डाउन है, कहाँ अप है। ठीक है, उस चीज़ को मेंटेन कीजिए। जहाँ गैप रह गया है, जहाँ कमी रह गई है, उस चीज़ को गैप को फुलफ़िल कीजिए। उसके बाद आगे प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जब भी स्टडी करने बैठिए तो या तो आपका मुख पूरब दिशा होना चाहिए या आपका मुख उत्तर दिशा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। उससे क्या होता है, चीज़ें जल्दी याद होती है और जल्दी समझ में भी आती है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और भी कई तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।